इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स याद करनी होंगी सबसे पहले, ताकि आपको ये चैप्टर इजीली समझ आए, क्योंकि कुछ टर्म्स जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं और कुछ ओल्ड हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, तो सेकंड ईयर में वो हमें भूल जाती हैं। तो सबसे पहले आपने सोमैटोप्लूरा की डेफिनेशन करनी है, ठीक है, ये किस चीज़ से बनता है। उसके बाद आपने स्प्लैंक्टोप्लूरा की करनी है, और उसके बाद प्राइमरी हार्ट फील्ड की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये मैंने सारी लिखी हुई है, ठीक है। प्राइमरी हार्ट फील्ड क्या होता है और ये किन सेल से बनता है, और आगे कौन से क्या कहते हैं हार्ट ट्यूब के पार्ट्स बनाता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी हार्ट फील्ड है, सेकेंडरी हार्ट फील्ड से कौन से पार्ट्स बनते हैं और वो किन सेल से बनता है। तो ये इन दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये आपको आनी चाहिए, और ये यूक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है। उसके बाद यहाँ से आपने एज सच इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, यहाँ से जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के लिए रीड करना है, ठीक है। और अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यहाँ से भी यूक्यूज़ नहीं आते, तो ये भी आपने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए रीड करना है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ से आपने जस्ट ये एमसीक्यू याद करना है, हार्ट इज़ इन द नेक इन द एम्ब्रियो, ठीक है। और उसके बाद एंटीरियर हार्ट फील्ड, सेकेंड हार्ट फील्ड की डेफिनेशन एक मरतबा देख लीजिएगा। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द वेन्स एसोसिएटेड विद द एम्ब्रियोनिक हार्ट, ये आपने करनी है, कौन सी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कौन सी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद विटेलाइन वेन्स, अम्बिलिकल वेन्स, इनसे नेक्स्ट कौन सी वेन्स जनरेट होती हैं और किस तरह से वो डिज़ोल्व होती हैं, ये सारा आपने यहाँ से करना है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं और एससीक्यूज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इस चैप्टर के लास्ट में इनकी विटेलाइन वेन्स, अम्बिलिकल वेन्स और कॉमन कार्डिनल वेन्स की फेट दी हुई है कि ये आगे कौन से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और ये कैसे एंड होते हैं, ठीक है। तो वो भी आपने अच्छे से करना है, उन वो सेपरेटली यूक्यू पूछा जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द इन्फीरियर वेना केवा, ये भी आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ये यूक्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपने एनोमैलीज ऑफ द वेना केवा, ये आपने करने हैं। एक बात आप याद रखें कि आपने इस चैप्टर से तमाम क्लिनिकल्स करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर के क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट है और वो पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तकरीबन हर साल एक यूक्यू आता है, ठीक है। तो ये आपने चैप्टर अच्छे से करना है। एनोमैलीज ऑफ द वेना केवा आपने करनी है, ठीक है। फ्रिंजियल आर्च आर्टरीज एंड अदर ब्रांचेज ऑफ द डोर्सल एओर्टा, ये भी करना है। इंटरसेगमेंटल आर्टरीज, ये भी करनी है। इन दोनों से यूक्यू नहीं आता, लेकिन एमसीक्यूज पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये आपने फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू करनी है। और फेट ऑफ द विटेलाइन एंड अम्बिलिकल आर्टरीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। उसके बाद लेटर डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट, ये आपने एक मरतबा ब्रीफली रीड करना है, इसको सारे को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। इसकी आप हेडिंग्स बनाना, जैसे मैंने बनाई है, फॉर्मेशन ऑफ द लेयर्स, फोल्डिंग ऑफ द हेड, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिफरेंट फिक्सेशन, इस तरह की डिफरेंट आपने हेडिंग्स बनानी है, और उन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा आपने ब्रीफली याद करना है, ठीक है। साइनस वेनोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद नेक्स्ट आपने सर्कुलेशन थ्रू द प्रिमोर्डियल हार्ट, या आपने इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट एक मरतबा अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए। उसके बाद पार्टीशनिंग ऑफ द प्रिमोर्डियल हार्ट, इसमें से काफ़ी यूक्यूज़ पूछे जाते हैं, तो जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्टीशनिंग ऑफ द एवी कैनाल, ये आपने करना है, ठीक है, इसको अच्छे से आपने करना है। और उसके बाद पार्टीशनिंग ऑफ द प्रिमोर्डियल एट्रियम, ये भी आपने करना है। और इसको आपने ब्रीफली करना है, आपने सारे को रटा नहीं लगाना, सिर्फ ब्रीफली करना है। किस तरह से सेप्टम प्रीमियम बनता है, किस तरह से सेप्टम सिकंडम बनता है, किस तरह से वो डिजोल्व होते हैं, और फोरामेंस किस तरह, जो इंपॉर्टेंट इसकी हेडिंग्स है ना, फोरामेन और वेल, इस तरह की, इनको आपने मेंशन करना है मार्कर से हाईलाइट करके उनको, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं। अगर आप उनको हाईलाइट नहीं करेंगे, वो जस्ट आपको कम मार्क्स देगा, ठीक है। तो उसके बाद चेंजेस इन द साइनस वेनोसिस, ये आपने रीड करना है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने न्यूरल क्लैश सेल से कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, इनको मैंने सबके नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे सेपरेटली, क्योंकि ये इस बुक KLM में सेपरेटली दिए गए हैं, डिफरेंट लाइंस में, डिफरेंट टॉपिक्स में दिए हुए हैं, तो मैंने सेपरेट करके लिख लिए हैं, क्योंकि यहाँ से यूक्यू बन सकता है, न्यूरल क्लैश सेल से कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, और ये एमसीक्यूज़ में भी आता है, ठीक है। तो आप इन सब के नेम्स यहाँ से नोट कर लें। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ जाएगी, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही, वैसे काफ़ी पहले का लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट, प्रिमोर्डियल पल्मोनरी वेन फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए रीड करना है, ठीक है। उसके बाद पार्टीशनिंग ऑफ द प्रिमोर्डियल वेंट्रिकल,
ये आपने अच्छे से करना है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद पार्टिशनिंग ऑफ द बल्बस कॉर्डिस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ये भी आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द कार्डियक वाल्व्स, ये आपने रीड करना है। एंड उसके बाद ये डायग्राम्स आपने जस्ट समझने के लिए करनी है, ये एज सच यूक्यूज़ में नहीं आती, ठीक है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, इसमें जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके आपने नेम्स करने हैं। डिटेल को याद नहीं करना, उसको जस्ट रीड करना है आपने, ठीक है, जस्ट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद कोरोनरी ब्लड वेसल्स, ये आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है, ठीक है, यहाँ से ऐसा यूक्यू नहीं आता। उसके बाद बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स, ये आपने एक मरतबा अच्छे से रीड कर लेना है। डेक्स्ट्रोकार्डिया आपने अच्छे से करना है फॉर द यूक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आफ्टर दैट एक्टोपिक कॉर्डिस अच्छे से करना है। क्लिनिकल्स मैंने आपको पहले कहा है कि ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं, ये सारी आपने करनी है। एंड आफ्टर दिस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स भी आपने करना है, ये सारे क्लिनिकल्स करने हैं। ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज भी करना है। अनइक्वल डिवीजन ऑफ द ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ये भी करना है। और टेरेटोलॉजी ऑफ द फैलेट, ये यूक्यू है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, ये दोनों यूक्यूज़ हैं, ये आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसके जस्ट 4 पॉइंट्स हैं, ये पूछे जाते हैं, ये सारा नहीं पूछा जाता वैसे नॉर्मली, तो आपने इसके 4 पॉइंट्स तो अच्छे से रट लेने हैं, बाकी चीज़ें जो हैं आपने एक मतलब अच्छे से रीड कर लेनी है। एंड आफ्टर दिस डेरिवेटिव्स ऑफ द फेरेंजियल आर्च आर्टरीज, इसके लिए एक नेमोनिक है। फर्स्ट मेक सेक्सी स्टेप्स देन कॉल फॉर द एरोटिक आर्च टू स्लीप ऑन द लंग्स। फर्स्ट मीन्स फर्स्ट फेरेंजियल आर्च एंड मेक मीन्स maxillary artery, and sexy steps second steps means trapezial artery, then means third and call coronary arteries, 4 means fourth, and fourth pharyngeal arch makes aortic arch, and to sleep on the lungs means the sixth pharyngeal arch forms the pulmonary arteries, ठीक है। और इसमें फॉर्मेशन ऑफ द एरोटिक आर्च सेपरेटली यूक्यू पूछा जाता है, ठीक है, 1 या 2 नंबर का, ठीक है। तो इसमें क्योंकि वो डिफरेंट आर्चिस से बन रही होती है पूरी एरोटिक आर्च, क्योंकि वो सेपरेट एक फ्रिंजल आर्च से नहीं बनती, तो वो आपने अच्छे से करना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द एरोटिक आर्च। एंड आफ्टर दिस डेरिवेटिव्स ऑफ द सिक्स फ्रिंजल आर्च हमने कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद सिक्स फ्रिंजल आर्च जो है उससे जो प्राइमरी आर्टरीज बनती हैं और उसमें रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स का जो रिलेशन होता है इनसे, वो आपने करना है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है, ये भी यूक्यू है और फ्रिंजल आर्च के डेरिवेटिव्स भी यूक्यूज हैं, तो ये आपने अच्छे से करना है। कोआप्टेशन ऑफ द एओर्टा, ये भी आपने करना है, ठीक है। और इसको अच्छे से याद करने के लिए आपने इसकी डायग्राम्स भी देखनी है, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। और उसके बाद डबल फ्रिंजल आर्टरी, राइट आर्च ऑफ द एओर्टा एनोमलस, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, आपने रीड करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको रीज़न पता हो कि ये किस तरह से बनते हैं। उसके बाद फीटल एंड न्यूनेटल सर्कुलेशन, इसमें जस्ट आपने डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स जस्ट 4 to 5, ठीक है, फीटल एंड न्यूनेटल सर्कुलेशन में जो डिफ्रेंशिएटिंग 4 to 5 पॉइंट्स आपने याद करने हैं, सारा आपने इसको रटा नहीं लगाना, ठीक है। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स आपने करने हैं इनके। डेरिवेटिव्स ऑफ द फीटल वेसल्स एंड स्ट्रक्चर्स, अम्बिलिकल वेन एंड राउंड लिगामेंट ऑफ द लीवर, ये आपने करने हैं, ठीक है। इनके डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं। और उसके बाद डक्टस विनोसस एंड लिगामेंटम विनोसम, इनके भी करने हैं। अम्बिलिकल आर्टरीज, ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। फोरामेन ओवल एंड ओल फोसा। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने जस्ट एक मरतबा रीड करना है, ठीक है। और उसके बाद पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये आपने अच्छे से करना है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एंड डेवलपमेंट ऑफ द थोरेसिक डक्ट, लिम्फ नोड्स, ये लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है, इसको जस्ट आपने रीड करना है इन सबको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। I hope you have liked the video, and if you have liked the video then give the thumbs up and don't forget to comment, share and subscribe the channel.